इस महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करेंगे वैश्विक और ज्वलंत विषय के बारे में। जिस तरह से आपको पूरी तरीके से ज्ञात है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 का स्थान रखने वाला चीन में लगातार 4 वर्षों से उसके जन्म दर में कमी होती जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ वर्षों में हम लोग भी विश्व के नंबर 1 देश बन जाएंगे जनसंख्या की दृष्टि में। लेकिन भारत के दो ऐसे महत्वपूर्ण राज्य हैं, यूपी और बिहार, जितना चीन का इस समय वर्तमान में जन्म दर है उससे कहीं अधिक यूपी और बिहार का जन्म दर प्रतीत है। उसके आंकड़े भी हैं, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे साथियों। अब यह यूएन का रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट है कि भाई इस तरह से अगर जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है तो कहीं ना कहीं चीन बहुत पीछे छूट जाएगा। लेकिन क्या भारत की जनसंख्या अगर तेजी से अगर बढ़ रही है तो क्या इसको एक विस्फोट मानेंगे या एक अवसर मानेंगे, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। अगर आपके देश की कितनी भी जनसंख्या हो लेकिन उसके अंदर वो बहुत सारी स्किल अगर पैदा नहीं होती हैं तो एक बहुत ही बेरोजगारी की भीड़ हो जाएगी और जनसंख्या एक बड़ा विस्फोट हो जाएगा और हमारे देश के लिए एक बड़ा संकट भी उत्पन्न हो जाता है। इसके बारे में भी जानेंगे साथियों। ये यूएन का रिपोर्ट है, बच्चे पैदा करने में भारत क्या है, नंबर 1 है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ देखिए ये न्यूज़पेपर में जो खबर निकल कर आई है चिंताजनक। यूएन का आकलन है, यूएन का आकलन है, यूनाइटेड नेशन का आकलन है। लिखा है 2061 में भारत की आबादी होगी शिखर पर। 2061 में भारत क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 2011 से लेकर 12-13 से लेकर आपका ये 2024-25 तक है, 7.92 है। यहाँ देखिए ये बिहार है और ये क्या है, यूपी है। ये आप देख लीजिए, ये आपका यूपी है और ये क्या है, एक बिहार है, बिहार है। यहाँ लिखा है बच्चे पैदा करने में यूपी बिहार चीन से भी आगे निकल गया है। संयुक्त राष्ट्र यूएन के जनसंख्या आकलन के मुताबिक 2022 के बीच भारत चीन को हटाकर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया। आप समझ लीजिए, क्योंकि ये लगातार जन्म दर जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है 2022 के बाद से अब तक, तो निश्चित ही बन गया है। बनने का मतलब है कि अभी तो भाई जो आंकड़े आएंगे, अभी तो जन्म दर भारत की लगातार बढ़ रही है और चीन का लगातार घट रही है, तो ऐसा प्रतीत हो ही गया कि भाई भारत की जनसंख्या चीन के मुकाबले में अधिक बढ़ रही है। लेकिन कब तक हम लोग शिखर पे पहुंच जाएंगे, 2061 में हम लोग शिखर पे पहुंच जाएंगे। चीन की आबादी पहले ही चरम पर पहुंच चुकी है और 19 जनवरी को जारी उसके आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2025 लगातार चौथा साल था जब उसकी आबादी में गिरावट आई है। 2025 का लास्ट तक आपने देखा कि लगातार 4 सालों से चीन की जन्म दर में लगातार कमी हो रही है। जैसा कि उम्मीद थी कि चीन की घटती आबादी का मुख्य कारण जन्म दर की कमी है। भाई किसी की भी आबादी घट रही है तो जन्म दर की कमी की वजह से ही क्या होती है, घटती है। अगर चीन के आधिकारिक नंबर और भारत के आधिकारिक आकलन की तुलना की जाए तो सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार और पूरे चीन से ज्यादा जन्म दर है। यानी अभी भारत की छोड़िए ना, अभी जो जितना जन्म दर आपका चीन में है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार भारत के ऐसे दो महत्वपूर्ण राज्य हैं, उनके जन्म दर से उत्तर प्रदेश और बिहार का जन्म दर क्या है, अधिक है। भले ही दोनों भारतीय राज्यों की आबादी मिलाकर चीन की 1.4 बिलियन आबादी से 26% है। यानी पूरे चीन की आबादी का कितना परसेंट आबादी है, यूपी और बिहार का 26% आबादी है। यहाँ लिखा है 2025 में जन्मों की अनुमानित संख्या के हिसाब से टॉप 10 10 है, मतलब जन्म में सबसे अधिक किस देश में हो रहा है सबसे। अब 100 का ही आंकड़ा ले लें तो यहाँ देखिए सबसे अधिक बच्चे पैदा 23.07 भारत में, उसके बाद 8.71 चीन में, ठीक। अब ये जो लेटेस्ट वाला आंकड़ा है 7.91 वाला, यहाँ देख लीजिए नाइजीरिया, उसके बाद ये सब ब्राजील वगैरह का। हमें भारत और चीन और एक आध दो देश को याद रखना है। पाकिस्तान 6.91 है। यहाँ लिखा है कि चीन से अधिक क्या है, यूपी और बिहार का क्या है, जन्म दर है। तो ये तो है, अब ये देखना है कि ये जनसंख्या को हम लोग जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है ये हमारे लिए संकट है, चिंताजनक है, या हमारे लिए शुभ अवसर है। आपकी क्या राय होगी जनसंख्या वृद्धि पर, जरूर आप भी कमेंट करके बताएंगे
क्योंकि जनसंख्या पैदा कर लेना, उनको अच्छा रोजगार वगैरह ना देना, उनके अंदर स्किल पैदा ना करना, उनकी अच्छी से पढ़ाई लिखाई ना करना और सही जगह पर उनका सेटल ना होना, तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय भी हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। तो जनसंख्या उसी मामले में वृद्धि होनी चाहिए जिस मामले पे उस पर नियंत्रण किया जा सकता है, उनकी पढ़ाई लिखाई रोजगार से संबंधित, तभी वह जनसंख्या देश के लिए सकारात्मक हो सकती है, अन्यथा हमारे लिए एक बहुत बड़ा विस्फोट भी माना जाएगा। धन्यवाद साथियों। कैसा वीडियो लगा, कहाँ से देख रहे हैं, कोई